Dear students, today we will discuss the answer key of your second e-test. So our first question is, dash is a collection of data about a specific topic. किसी एक टॉपिक से रिलेटेड डेटा अगर मेरे को चाहिए तो मैं कहाँ जाती हूँ, एक स्पेसिफिक टेबल के ऊपर. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टेबल के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डैश इज a graphical representation of a table that is a form. टेबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है, मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था, तो हम फॉर्म के थ्रू देख सकते हैं. Queries, reports and forms are dash of Microsoft Access that are objects. They all are objects of Microsoft Access. Next question is, dash is a popular relational database management system that is Microsoft Access. ये क्या है? रिलेशनल RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आपको इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ अ पॉपुलर RDBMS. ठीक है, तो आपको उसमें भी क्या लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस. प्राइमरी की डजेंट अलाउ नल वैल्यूज. जो प्राइमरी की है वो कभी खाली नहीं होती, वो ज़ीरो वैल्यू भी ले लेती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू भी ले लेती है, पर कभी ब्लैंक नहीं होती. Dash is a ready-to-use database that contains tables, queries, forms, reports needed to perform a specific task, that is template. ठीक है, ये ready to use database है जिसको हम यूज़ करके बनाया है, उसमें जाके हम वर्क कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज dash data type contains both alpha numeric values, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों लेती हैं, that is text. A dash displays specific records from a table that meet a certain criteria, that is query. Query जो है वो किसी कंडीशन पे वर्क करती है, तो इसलिए हम इसको, ये हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो किसी कंडीशन के ऊपर हमें चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वेरी. Which option allows us to build a new table by entering data directly into a tabular form? That is in data sheet view. ठीक है, डेटा शीट व्यू में हम क्या करते हैं, ना हम कोई फील्ड नेम लेते हैं, ना उसकी डेटा टाइप लेते हैं, डायरेक्ट डेटा एंटर करते हैं. तो ये कहाँ आता है मेरे पास, डेटा शीट व्यू में. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू यूज़ टू क्विट द माइक्रोसॉफ्ट एसेस? दैट इज़ Alt+F4. कॉमन, ये क्विटिंग के लिए कॉमन शॉर्टकट की है जो सब में यूज़ होती है. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है. डैश की इज़ नोन एज द यूनिक की ऑफ टेबल, दैट इज़ प्राइमरी की. प्राइमरी की कौन सी की है, जो हर टेबल की एक यूनिक की होगी, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं ऐड हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा? दैट इज टेबल्स. कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा होल्ड करते हैं? टेबल. नेक्स्ट है, क्वेरीज ऑफ MSSS कैन बी यूज्ड. वो डेटा व्यू करने के लिए भी यूज़ होती हैं, फॉर्म्स का सोर्स भी वही बनती हैं. ठीक है, तो क्वेरीज हम, क्योंकि पहले क्या बनाते हैं, टेबल, क्वेरीज, फिर फॉर्म बनाते हैं और फिर रिपोर्ट बनाते हैं. तो व्यू डेटा करना है तो भी क्वेरी, अगर फॉर्म के लिए मेरे को सोर्स चाहिए तो भी क्वेरी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनल रिजल्ट इन ए प्रेजेंटेबल वे? दैट इज इन रिपोर्ट. रिपोर्ट बनती है लास्ट में, जब मेरे को जो रिजल्ट है मेरे को प्रिंट आउट चाहिए, प्रेजेंट करना है किसी को, तो मैं उसकी रिपोर्ट जनरेट करती हूँ. द कॉलम इन ए माइक्रोसॉफ्ट एसेस टेबल इज कॉल्ड फील्ड. कॉलम का अदर नेम क्या है, फील्ड. तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस के जो कॉलम्स हैं उनको हम फील्ड्स भी बोलते हैं. द अपर पार्ट ऑफ ए क्वेरी डिज़ाइन विंडो शोज टेबल क्रिएटेड. क्वेरी डिज़ाइन विंडो डिवाइड इन टू पार्ट्स ना. फर्स्ट पार्ट इज टेबल क्रिएटेड. फर्स्ट पार्ट क्या शो करती है, टेबल क्रिएटेड. तो मेरे पास कितने टेबल बने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस? दैट इज यूजिंग डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू. अगर मेरे को क्रिएट करना है एक नया टेबल तो मेरे पास दो व्यूज हैं, डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू. डैश रो इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड इज टू बी फिल्टर्ड. कौन सी कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन वर्ड आ गया वहाँ पे क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन. इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस द डेटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. हमेशा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसेस में सबसे पहले टेबल बनते हैं, तभी वो डेटाबेस की फॉर्म लेते हैं. द शॉर्टकट की टू रीनेम ए टेबल इज F2. कौन सी शॉर्टकट की है टेबल रीनेम करने के लिए? F2. तो दीज आर योर आंसर्स. चेक योर आंसर प्रॉपरली. आई विल ऑल्सो सेंड द पिक्चर. Okay students, thank you, have a nice day.